अरे नहीं, मिस्टर बोल रहा मिस्टर रोहित, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज छठी बार बोल रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। कितने मिनट हुए? मेरे को तो वही चाहिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री तो इसमें कम करो। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत 2047 एवं सदन के नेता आदरणीय भजनलाल जी का सपना विकसित राजस्थान का संकल्प 2047 का जो विजन है वो 2 वर्ष में हमारे सदन के नेता ने काम बताया। मैं बहुत शांति से आज लोढ़ा साहब को सुन रहा था, लेकिन आज इनका भाषण कोई जमा नहीं मिली, कुछ भी हो। आदरणीय भजनलाल जी के इस छोटे से कालखंड में 2 वर्ष में जिस तरह के काम हुए, 2 साल में आप लोग बार बार ये बोलते हो धरातल पे काम नहीं गए, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये 2 बहुत अच्छे प्लानिंग से सरकार इस बार काम कर रही है। और इस 2 साल में वो बजट आए जो पहले आप वो 4 और 5 में लाते थे, ताकि आधी घोषणाएं रह जाती, काम पूरे नहीं होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने बड़े काम मेरी विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं, वो 4थे और 5वें साल में सब उद्घाटन होंगे, धरातल पर पहुंचने की तैयारी हो रही है और गांवों में लोगों को इस बात की बहुत खुशी है। आप या बार बार मैं देख रहा था, आप सुनो, आप तो बहुत सीनियर हो, आप तो सुनो, आप बार बार बोले हो। हाँ, उन्हीं को कह रहा हूँ मैं तो। नहीं, आप तो वरिष्ठ हो, आपसे मैं कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिस तरह से यहाँ अभी जो भाषण चल रहा था, बार बार पेपर लीक, अब तो आपने पेपर लीक करने में डिग्री ले ली पीएचडी की। एक भी 2 वर्ष में कोई पेपर लीक नहीं हुआ सरकारी नौकरी। पेपर लीक 19 बार। मैं आपके बीच में, मैं तो बोला ही नहीं था आपके बीच में। 19 बार पेपर लीक हुए। सरकार आने के बाद एसआईटी गठित की, 140 एफआईआर दर्ज हुई है, 420 आरोपियों को गिरफ्तार किए। और चिंता मत करो, ये अभी छोटी मछलियां पकड़ाई, बड़ी मछलियां भी पकड़ने की तैयारी है। ये सरकारी क्षेत्र में सभापति महोदय, सरकारी नौकरियों में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। आप बिराजो, आप पधारो मत। सरकारी 1,54,547 की भर्ती प्रक्रिया पाइपलाइन में चल रही है। 2026 का सदन के नेता ने कैलेंडर जारी कर दिया है, इसमें 1 लाख युवाओं की और भर्ती होगी। 35 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए, उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर पहुंचने की तैयारी हो गई और काम चालू प्रारंभ हो गए। आपने यहां किसानों की भी बड़ी बड़ी बातें की है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने किसानों की चिंता की थी और किसान सम्मान निधि प्रारंभ की थी। प्रत्यक्ष महोदय, आप नेता, आप भी 5 साल सरकार में थे, कभी सरकार के खजाने से 1000 रुपए किसान के खाते में डाला क्या? लेकिन ये सरकार आने के बाद में 3000 रुपए, 6000 मोदी जी के, आप सुनिए, आप मेरे सामने मत देखो, आप 3000 रुपए भजनलाल जी की सरकार ने, मोदी जी ने जो 6000 खाते में डाले, उसमें लगभग 718 करोड़ रुपए की 4थी किस्त तक डाल दी गई है। किसानों के खाते में पहुंचे। किसान चिंतित होता है, किसान को पीड़ा होती है। मोदी जी ने किसान की चिंता की है।
और हमारे सदन के नेता ने भी घोषणा की है जब तक ये कार्यकाल पूरा होगा तो 6+6 होकर के 12,000 रुपए तक का किसानों को सहायता मिलेगी। मैंने आपके भी यहाँ सुने भाषण, आपने तो कर्जा माफी के लिए जो लोगों की जमीनें बिक गई थी, जमीनें यदि किसी किसान की जमीन की कुर्कियां की तो आपकी सरकार में कुर्कियां हुई। यहां पर यह भी कहा गया कि पंचायत राज में परिसमन, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि इस बार जो परिसमन हुआ है वो ठीक ढंग से परिसमन हुआ था, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट में डोडासर साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे थे मुझे पता है कि वो मेरे ही बड़ा भाई एक राठौड़ था जो इनकी बार बार यह खिंचाई करता था। आज वो सदन के सदस्य जो होते होते ये उनकी तरफ अंगुली उठा के कहते परिसमन उन्होंने किया है, लेकिन परिसमन बिल्कुल सही किया है। और यदि आपके सरकार का परिसमन बताऊं, राजसमंद जिले में 2 विधायक हम भाजपा पार्टी के थे और 2 कांग्रेस में थे। केवल नाथद्वारा और भीम विधानसभा में परिसमन हुआ क्यों? वहां के 2 लोग कांग्रेस के नेता जीते हुए थे और उस परिसमन में कोई नियम नहीं। 17 पंचायतों पे देलवाड़ा को पंचायत समिति बना दी गई। भीम विधानसभा में आपका विधायक था इसलिए 500 की आबादी में पंचायत बना दी गई और वहां लेकर गए, सब एरिया में डोर लेकर के गए और ये चुनाव आया, हम 2 तो वापस जीत के आए, लेकिन 4 के साथ आए वापस विधानसभा। परिसमन इससे ऐसे नहीं होता है। 4 भुजा पंचायत समिति भी की मांग थी 25 साल से। मैं विधायक था इसलिए आप लोगों ने पंचायत समिति नहीं बनाई। मैं सदन के नेता भजन लाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने आते ही अभी जो 94 पंचायत समिति बड़ी, उसमें 94 नंबर पर बाद में नाम आया था। मैं 4 भुजा में सार्वजनिक घोषणा करके आया था कि मेरे पर भरोसा करो, भजन लाल जी सरकार में भरोसा करो, 4 भुजा गढ़वाल को पंचायत समिति बना के रहेंगे। और जब पहली लिस्ट आई उसमें नाम नहीं आया था तो आपके जो मेरे सामने लड़ने वाले थे ना नेता, उन्होंने मेरा वो वीडियो इतना वायरल किया और 20 दिन बाद सिंगल ऑर्डर दिया। सदन के नेता ने सिंगल ऑर्डर आया कि 4 भुजा गढ़वाल नाथ को पंचायत समिति बनाई जाती है। उसके बाद में वो वापस मेरे को 1 महीने से एरिया में नजर नहीं आ रहे। यही नहीं है, यह सहकारिता मंत्री बैठे, ये पहली बार हुआ है कि सहकारिता में 9 लाख नए सदस्यों को जोड़े गए। यह होता है कि काम करने की इच्छा शक्ति हो तो। और खाद्य मंत्री भी बैठे हैं यहाँ। 54 लाख सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने पात्रता छोड़ दी और उसमें 72,78,000 नए लाभार्थियों को फायदा मिला। 3-3 साल तक आपके समय में पोर्टल नहीं खुलते थे। हम कई बार रिक्वेस्ट करते थे पोर्टल खोलो, लेकिन इतना क्या उसमें हुआ था। यही नहीं है, हमारी सरकार ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव आता है, सनातन धर्मीय 511 साधु संतों को गुरु पूर्णिमा के दिन सम्मानित किया था और हर क्षेत्र में विधायक को निर्देश गए थे, संतों के चरणों में हम गए और 5 ऐसे बड़े संत मेरे क्षेत्र में भी उनको सम्मानित किया गया था। यहां पर बीबी जी राम जी की बात भी आई। मनरेगा चल रहा था, अच्छी बात है। 2006 में उसकी शुरुआत हुई, मुझे इसका अनुभव है। उस समय मैं मंत्री था और राजस्थान में 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट आया था और मैं डूंगरपुर जिले का प्रभारी था नरेगा की शुरुआत कराने में। अच्छा काम था, अच्छा चला, लेकिन अब ये 2006 में कानून आया और आज चल रहा है 2026। 20 साल तक ये आपकी कांग्रेस के लोगों के दिमाग की नेचर ऐसी हो गई है। अब गया जमाना 30 साल पहले का कि आप लोग गांव में जाते थे, बिजली के खंभे डाल के कहते थे कि लाइट आ रही है। आप पीडब्ल्यू का जेएन को भेजते थे 2 तगारी चूल्हा लेकर के और वो चूल्हा के 2 महीने पहले लाइट डालता था।
और वो कहते थे क्या है कि रोड आ रही है, पक्की टावर आ रही है, चिंता मत करो। अब वो जमाना गया कुंभलगढ़ में, इसीलिए तो अब कुंभलगढ़ में वो जमाना आपका चला गया है। कई बार चूने के निशान कर करके कह दिया, रोडें बन गई, ठेकेदार खान खंबे डाल के चला जाता था। आज जनता जागरूक है। अब आओ आप देखो कुंभलगढ़ का विकास कैसे हुआ है। और यदि आपको मैं आज कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर जो मेरे काम हुए, 5 साल के सरकार के काम निकालो कुंभलगढ़ के। ये तो राजसमंद जिले में रेवेन्यू आती है माइनिंग की, तो वहां लड़ झगड़ के हमने डीबीएफटी का पैसा लगाया 5 साल तक। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पास किया था ना, वो पैसा भी 2 साल तक टेंडर नहीं होना दिया, मुआवजा रोक दिया। लोगों को कह दिया तुम हल्ला करो, 23 के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, हमारा राज आएगा, फिर इस नेशनल हाईवे को हम बढ़ाएंगे। आज की तारीख में आपके वहां पूर्व मुख्यमंत्री राजू देवपुरा साहब विरासते थे, वर्षों तक रहे, 5-5 बार वो इस सदन में मंत्री भी रहे। वो आज दुनिया में नहीं, मेरे को आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन उनके जमाने की सड़कें तो सब टूट गई। ये बीजेपी के जमाने की सड़कें सब मेन रोड थे वो सब अब तो टूट गए ना। 40 साल पहले कोई 4-5 सड़कें कुल बढ़ाई थी, लोग देखते थे यहाँ कुंभलगढ़ में कहाँ जेल कहाँ है। जिस तरह से यहाँ विकास हुआ है, अब विकास और आगे हो गया। और मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि ये जो जी राम जी वाले में राम जी का नाम वाले से चिड़ हो गई तो अलग बात है। बाकी तो अभी कह रहे थे कि 40% पैसा राज्य सरकार कहां से लाएगी। डबल इंजन की सरकार किसको कहते हैं सभापति महोदय? डबल इंजन की सरकार है। आपको 40% की 3 साल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि 3 साल बाद भी आप इधर आने वाले नहीं हो, आपको इधर ही रहना पड़ेगा, देखते रहना, क्योंकि आपको विकास नहीं कीजिए रहा है। अब निश्चित तौर से आप कोई चिंता मत करो, आप निश्चित रहो। अब यहां पर एक बात और कही थी सभापति महोदय, खाद बीज की तकलीफ हो रही है। अरे आजकल गांव में नहीं पर कई वर्षों से यह चर्चा है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो लोग केवल काल पड़े, और काल केवल कांग्रेस के एक राशि है। तो यह निश्चित तौर से खाद बीज तो आपको आवश्यकता ही नहीं थी। एक ही बार सरकार ने व्यवस्था की है ना, आपको तो 25% खाद नहीं मटा होगा, आपने 75% आपसे 3 गुना खाद इस वर्ष 2 साल से बारिश हो रही है। भजन लाल जी भाग्यशाली है कि इनकी सरकार में बारिश भी अच्छी हो रही है, सरकार के सब काम ठीक ढंग से चल रहे हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे सदन के नेता जिस तरह से हम काम करेंगे और आगे भी करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरीश जी चौधरी।